जिस लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर कंकाल नेता सुशील मोदी बदनाम 25 साल से कर रहे थे, अनेक प्रकार के आरोप लगा रहे थे, कई घोटालों के आरोप लगा रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में उससे कई गुना ज़्यादा घोटाला कर चुका है। तो संजय जायसवाल जी आज कहते हैं कि वही तेज प्रताप यादव जी को कि आप आइए, मेरे यहाँ स्वागत है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का वो 25 साल का आरोप झूठा साबित हुआ, बेबुनियाद साबित हुआ। बिहार का सियासी पारा तेज है। जीतन राम मांझी से कल मुलाकात करने पहुंचे थे तेज प्रताप यादव, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाए तो संजय जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर तेज प्रताप यादव मुलाकात करने गए हैं तो तेज प्रताप यादव को हमारे एनडीए में जो है वो स्वागत है। आखिर इस बयान का मतलब क्या है, वो इस तरह से बात क्यों कहें, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उनसे जानते हैं आखिर इस बयान का क्या मतलब। एक बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया संजय जी के इस बयान से कि जिस लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर कंकाल नेता सुशील मोदी बदनाम 25 साल से कर रहे थे, अनेक प्रकार के आरोप लगा रहे थे, कई घोटालों के आरोप लगा रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में उससे कई गुना ज़्यादा घोटाला कर चुका है। तो संजय जायसवाल जी आज कहते हैं कि वही तेज प्रताप यादव जी को कि आप आइए, मेरे यहाँ स्वागत है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का वो 25 साल का आरोप झूठा साबित हुआ, बेबुनियाद साबित हुआ कि जिस परिवार को बदनाम करने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करते रही और की है। अब भारतीय जनता पार्टी का धर्म बनता है कि लालू प्रसाद यादव जी के हर बेटे से और बेटियों से ये माफ़ी मांगे कि 25 साल तक हमने गलती की है आपको बदनाम करके। अगर सही है तब तो वो अपने यहाँ आमंत्रण दिए हैं आने को, तो इनके यहाँ आएंगे तो वो कृष्ण हो जाएंगे, इधर रहेंगे तो दुशासन रहेंगे। ऐसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी कंस नायक से बाहर निकले, अब आरजेडी से माफ़ी मांगे कि मैंने लालू प्रसाद यादव जी को, उनके परिवार को गलत और झूठ आरोप लगा के बदनाम करने की कोशिश की। उनका बेटा दोनों स्वच्छ है, सुदृढ़ है, बेहतर नेतृत्व कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो वही जाता है जो सब लोग अच्छे होते हैं। अब मान लिया कि लालू प्रसाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में बेहतर है। एक सवाल है कि कल जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने मुलाकात किया है, क्या लग रहा है बिहार में क्या होना है। देखिए, सबको पता है कि माननीय मांझी जी कोऑर्डिनेशन का कंडीशन रखते हैं और उनके कंडीशन पे वो गठबंधन नहीं खड़ा उतरता है तो उस गठबंधन को वो छोड़ देते हैं। और ये नीतीश कुमार की सरकार 2 बैसाखियों पे है, एक मांझी जी का है, एक मुकेश सहनी का है। दोनों उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो बिहार की राजनीति हो चुकी है, सिर्फ देखना है कि कितने दिनों के मेहमान यह सरकार है। मांझी जी ने अपना इशारा मेरे साथ भी थे, कोऑर्डिनेशन की बात कही थी, कोऑर्डिनेशन नहीं बनी, वो चले गए। अब वहाँ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडी, वो आज तक नहीं कहा कि कोऑर्डिनेशन हम बनाएंगे और नहीं बनाएंगे। तो आपको भी पता है कि मांझी जी चले जाएंगे, जब मांझी जी चले जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, फिर नई सरकार होगी। बिहार में नई सरकार बनेगी। अगर मांझी जी चले जाएंगे तो ये सरकार रहेगी कैसी। वहाँ तो एक एक एमएलए का महत्व है। तो जब भी मांझी जी जाएंगे, सरकार एमएलए 5 साल के लिए जीत के आता है, फिर तो कोई ना कोई नई सरकार तो बनेगी ही। जब नीतीश जी जाएंगे, एनडीए की सरकार जाएगी, फिर नई सरकार बनेगी। बिहार में लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव की बात कर ले, बंगाल चुनाव जब हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमारे ही चैनल पे कहा था कि आने वाले समय में बिहार में भी खेला होगा। क्या वो समय आ गया है। निश्चित तौर पे बिहार में वो खेला हो चुका है, धरातल पे भी बहुत जल्द दिखाई देगा। उसी की एक भूमिका है मांझी जी का कोऑर्डिनेशन कमेटी। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगा, मैं तिवाड़ा बोल रहा हूँ, तो मांझी जी उनके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि मांझी जी में एक बड़ी खूबी है कि जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो हम नहीं रहेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो नहीं रहेंगे, तो सरकार गिर जाएगी, फिर नई सरकार बनेगी और बहुत जल्द बनेगी। बिहार में कोरोना का जिस तरह से आंकड़ा लगातार जो निकल कर सामने आ रहा है, उच्च न्यायालय का कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है कि अभी भी उनको इस आंकड़े पर विश्वास नहीं है। मैंने पूर्व में भी कहा है
कि हाई कोर्ट के फटकार के बाद सरकार ने जो आंकड़े दिए वो झूठे आंकड़े थे। आंकड़े अभी भी छुपाए जा रहे हैं। पता नहीं नीतीश सरकार क्यों लाशों का घोटाला करना चाहती है, क्यों लाशों के आंकड़ा छुपाना चाहती है। क्या मात्र 4 लाख रुपया मुआवजा देना पड़े इसलिए लाशों का घोटाला हो रहा है, या दुनिया में बिहार की जगह शायद नहीं हो इसलिए लाशों का घोटाला हो रहा है। यह सरकार के ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड के बिना लोग मर गए और आज उनका सूची में भी नाम सरकार नहीं जोड़ रही है, तो स्पष्ट है कि सरकार लाशों का घोटाला कर रही है। आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता राजेश राठौड़ हैं वो कह रहे हैं कि अगर संजय जायसवाल तेज प्रताप यादव का स्वागत कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल पर जिस तरह से पहले आरोप लगा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव और लालू यादव से भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वही आरोप लगा रहे थे, अब वो पार्टी में उनका स्वागत कर रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।